आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा ग्रंथ जो क्रांतिकारियों को देश की आजादी के लिए भी प्रेरणा देता रहा हो, चाहे वो वीर सावरकर रहे हो, लोकमान्य तिलक रहे हो, सुभाष चंद्र बोस रहे हो, वीर भगत सिंह रहे हो, या फिर महात्मा गांधी और विनोबा भावे जैसे व्यक्तित्व रहे हों, गीता से सभी अनुप्राणित रहे। अमेरिका के एक महान चिंतक और लेखक हुए, दार्शनिक हुए थोरो, उन्होंने कहा कि जब जब भी जीवन में मैंने ये अनुभव किया कि अपने आप को और अधिक शांत, संतुष्ट और पवित्र किया जा सकता है, तो कौन से सरोवर में स्नान किया जाए, तो मुझे ये अनुभव हुआ कि संसार में सबसे अच्छा पवित्र करने वाला अगर कोई सरोवर है तो केवल गीता ही वो सरोवर है जिसमें डुबकी लगाकर व्यक्ति खुद के भीतर शांति और आनंद की प्राप्ति करता है। और वो कहते हैं कि मेरे सिरहाने ये ज्ञान का सरोवर गीता के रूप में रहता है, जिसमें जब कभी अवसर मिलता है मैं डुबकी अवश्य लगा लेता हूँ। अब लोग महात्मा गांधी के वचनों को भी आपने स्मरण किया होगा, जहाँ उन्होंने कहा कि जब जब भी कभी मैं निराश हुआ और मुझे किसी निर्देशन की आवश्यकता हुई तो मैंने गीता ग्रंथ के पन्नों को खोला और गीता ने मुझे कभी भी निराश नहीं होने दिया, बल्कि एक नया निर्देश और प्रेरणा मुझे मिली जिससे मैं अपनी समस्याओं का समाधान खोज पाया और आगे बढ़ पाया। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा भी व्यक्तित्व रहा हो, गीता सभी को प्रभावित करती रही। इसलिए आप सबसे ये कहूँगा कि भारत की धरती पर रहने वाले हम सभी लोग भारतीयों के लिए यदि कोई गर्व करने वाला ग्रंथ हो सकता है तो वो गीता है। जिस ग्रंथ की कसम खाई जा सकती है वो ग्रंथ भी गीता है, और जिसको माथे से लगाया जा सकता है वो ग्रंथ भी गीता है, और जिससे जीवन को अनुप्राणित किया जा सकता है वो ग्रंथ भी गीता है। इसलिए हमारे सब के घरों में गीता होनी भी चाहिए, लेकिन साथ साथ गीता के संदेशों को जीवन में उतारना भी चाहिए। कहा गया है कि जहाँ कर्तव्य की दीक्षा मिलती है वह संदेश गीता है, और जहाँ से हमें समत्व का प्रशिक्षण मिलता है वह गीता ही है। ज्ञान से भिक्षा, ज्ञान का भोजन जहाँ से प्राप्त होता है वो भोजन देने वाली, ज्ञान की शक्ति देने वाली भी गीता है। शरणागतिम च, और भगवान की शरणागति कैसे प्राप्त की जाए ये भी जिससे प्राप्त होता है वह संदेशवाहक ग्रंथ यदि कोई है तो गीता है।